नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। खेतीबाड़ी की बात करें तो जितना ज़रूरी खेती करने के लिए अच्छी ज़मीन की होती है, उतनी ही ज़रूरत होती है एक अच्छे बीज की, ताकि आपको भविष्य में अच्छी उपज मिल पाए। इसलिए आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ सीड्स में पहुंचे हैं। यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ कितने प्रकार के बीज हैं और यहाँ के बीजों में क्या खासियत है कि किसानों में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है और अधिक से अधिक उपज वो पाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा अंतर्गत बीज निदेशालय ढोली से आप अलग अलग प्रकार के बीज रबी फसल की खेती के लिए अभी खरीद सकते हैं। बीज निदेशालय ढोली में बीजों की उपलब्धता क्या क्या है वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दें कि हमारे पास किन किन प्रकार के बीज उपलब्ध हैं, इन्हें किस तरीके से विभाजित किया गया है, जिनमें अनाज, दलहन, तिलहन और सब्जी के बीज उपलब्ध हैं। बात अनाज के बीजों की करें तो उनमें मुख्य रूप से गेहूं, मक्का और जौ के बीज उपलब्ध हैं। दलहन की करें तो मसूर, मटर, चना और राजमा के बीज उपलब्ध हैं। बात तिलहन की करें तो उनमें मुख्य रूप से राई, पीली सरसों और तीसी के बीज उपलब्ध हैं। बात सब्जी की करें तो उनमें सब्ज मटर, फ्रेंच बीन, भिंडी और आलू के बीज उपलब्ध हैं। अब आपको बताते हैं कि हमारे पास अलग अलग फसलों के बीजों की कौन कौन सी वैरायटी उपलब्ध है। सबसे पहले आपको बताते हैं सब्जी मटर के बारे में, जिसकी काशी नंदनी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। वहीं बात सरसों, राई और तोरी की करें तो इनमें 3 प्रकार के बीज उपलब्ध हैं, जिनमें DRMR 150-35, राजेंद्र अनुकूल और राजेंद्र सुफलाम किस्में उपलब्ध हैं, जिनमें राजेंद्र सुफलाम सबसे कम समय में तैयार होती है, जिन्हें 110 से लेकर 115 दिन मात्र लगते हैं, जबकि राजेंद्र अनुकूल और DRMR 150-35 को 125 से लेकर 130 दिन लग जाते हैं। बात मटर की करें तो इनमें 2 प्रकार के बीज उपलब्ध हैं, जिनमें आज़ाद पी और HUDP 15 किस्म उपलब्ध हैं। बात मसूर की करें तो इनमें IPL 220, IPL 316, IPL 526 पुरानी किस्म की मसूर है। KLS 218 एक किस्म है और PSL 9 और पूसा अगेती। बात PSL 9 और पूसा अगेती की करें तो इन दोनों ही किस्म की बीजों में उक्ता रोग के अवरोध की क्षमता होती है, यानी कि आपको कम नुकसान होगा। वहीं बात तीसी के बीज की करें तो इनमें TL99 किस्म हमारे पास उपलब्ध है। इसकी खासियत ये है कि पहली बार TL99 बीज को इस तरीके से तैयार किया गया है जिससे आप इसे वेजिटेबल ऑयल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बात अब गेहूं के बीजों की करें तो गेहूं के कई प्रकार के बीज हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें अर्ली वैरायटी में C306 है, यानी कि 1 से 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। वहीं DBW 107, 187, 222, 252, DBW 316, DBW 39 और HD 2967 ये किस्में सामान्य बुआई के बीच में आती हैं। वहीं बात गेहूं के लेट वैरायटी की करें तो इनमें HI 1563 और K 307 किस्म उपलब्ध है। वहीं राजेंद्र गेहूं 2, राजेंद्र गेहूं 4 और WB 02 राजेंद्र गेहूं 3 भी उपलब्ध हैं, जिनमें राजेंद्र गेहूं 4 और राजेंद्र गेहूं 3 ऐसी किस्में हैं जिन्हें बायो फर्टिफाइड बनाया गया है, जिनमें जिंक और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। वहीं बात राजमा की करें तो राजमा की 2 किस्म हमारे पास उपलब्ध है, PDR 14 और उत्कर्ष, जिनमें उत्कर्ष वो किस्म है जो बिना किसी स्पॉट या दाग के होती है, गहरे सुर्ख लाल रंग की। बात अब पीले सरसों की कर लें तो पंत श्वेता और YS 661973 किस्म हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें पंत श्वेता छोटे दानों की होती है और YS 661973 बड़े दानेदार होते हैं। जौ के फसल के बीज की बात करें तो RD 2849 किस्म हमारे पास मौजूद हैं। वहीं मक्का में शक्तिमान 5 किस्म हमारे पास मौजूद हैं, जो कि
QPM है, यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मेज है। इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ये सुपाच्य भी होते हैं। बात अब चना की करें तो GNG 2299 और राजेंद्र चना 1 किस्म हमारे पास मौजूद है। वहीं फ्रेंच बीन में काशी राजहंस और काशी संपन्न हमारे पास मौजूद हैं। बात आलू के बीजों की करें तो के सुंदरी, के ख्याति, के मोहन, के नीलकंठ, के ज्योति और के चिपसोना वैरायटी हमारे पास मौजूद है। किसान जो नॉर्मल खेती कर रहे हैं वो कैसे प्राप्त करें इन सारे बीजों को? हम लोगों का जो है बीज निदेशालय का यूनिवर्सिटी का एक बीज बिक्री केंद्र है कि उसको किसान सेवा केंद्र के रूप में तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ढोली के गेट पर ही हमारा केंद्र सेंटर बना हुआ है, जी। सीड सेलिंग सेंटर। और वो जो है कोई भी किसान आएगा तो डायरेक्टेड वहाँ से रसीद कटा करके ले आएगा और यहाँ पर सीड प्रोसेसिंग प्लांट में आकर के जो बीज का रिसीट कटाएगा, जितना क्वांटिटी का कटाएगा उस अनुसार से यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। और किसानों की सुविधा के लिए हम लोग हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में जिस डिस्ट्रिक्ट का जो किसान है अपना नज़दीक के VK में कृषि विज्ञान केंद्र जा कर के अपना ले सकते हैं, बीज उपलब्ध रहता है। तीसरा, वो हम लोग जो है कम मात्रा में यदि बीज चाहिए तो हम लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी डाक पार्सल करके स्पीड पोस्ट से अगर मतलब समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर से कहीं दूर कोई ज़िला है तो वहाँ के किसान भी मंगवा सकते हैं। हाँ, कहीं दूर के भी लोग किसान मंगवा सकते हैं। और ज़्यादा मात्रा में है तो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है TCI वो सेवा प्रदान करती है। वो हम लोग डिटेल दे देते हैं, उनको पैसा जमा करना पड़ता है और उनको मिल जाता है। TCI का सब जगह लगभग है, यदि जहाँ नहीं है तो नियरनेस जो मार्केट है वहाँ तक पहुँच जाता था, वहाँ से अपना किसान अपना व्यवस्था करके ले सकते हैं। तो हम लोग व्यवस्था सब चीज़ का कर रहे हैं जी। और पेमेंट मेथड क्या है? सिर्फ कैश में पेमेंट? नहीं, हम लोग अब 100% कैशलेस पेमेंट का व्यवस्था कर दिया है ताकि किसान को कोई दिक्कत नहीं हो और ऑनलाइन पेमेंट करके भी लेते हैं। जैसे हमारे पास डिमांड आता है, इंडेंट कोई भेजता है, उसको हम परफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस भेजने के बाद वो अपना पैसा जो है हमारे या तो बैंक ड्राफ्ट से भेजता है या कोई आया यहाँ अपना ऑनलाइन पेमेंट कर देता है और उसी आधार पर हम लोग उसका जितना आया उस अनुसार से और उन लोगों को बता देते हैं कि यदि कोई आने में अक्षम है तो कैसे आपको बीज पहुँचाया जाए, कौन TCI से कॉन्टैक्ट करेंगे जिनका हम लोगों के साथ है, तो उन लोग का एड्रेस, फ़ोन नंबर, पूरा डिटेल हम लोग परफॉर्मा इनवॉइस में भी दे देते हैं ताकि वो कांटेक्ट करके अपना, उसका चार्ज अलग लगेगा, पोस्टल चार्ज अलग लगेगा या TCI का चार्ज अलग इंक्लूडेड उसमें रहेगा, तब हम उनको सुविधा प्रदान कर सकेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी विस्तृत जानकारी दी बीजों के बारे में। उम्मीद है कि किसान भाइयों को उम्मीद है बीज एवं उनके दरों से जुड़ी हुई जानकारी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और ये जानकारी आने वाले समय में आपके बेहद काम आएगी जब भी आप खेती के लिए बीज खरीदने की सोचें। अब समय हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं। 7 से 11 सितंबर 2024 तक के मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। पूर्वानुमानित अवधि में आसमान साफ रहने की संभावना है। 10 और 11 सितंबर को छोड़कर उत्तर बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। उसके बाद ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% तथा दोपहर में 40 से 50% रहने की संभावना है। अब समसामयिक सुझाव। किसान भाई इस माह की 15 सितंबर तक अरहर की बुआई उचास जमीन में संपन्न कर लें। इसके लिए पूसा 9 एवं शरद प्रभेद अनुशंसित है। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम स्फूर, 20 किलोग्राम पोटाश तथा 20 किलोग्राम सल्फर का व्यवहार करें। बुआई के 24 घंटे पूर्व 2.5 किलोग्राम धीरम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। आगाद बोई गई धान की फसल जो गाभा निकलने की अवस्था में आ गई हो, उसमें 30 किलोग्राम नेत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। पिछात धान की फसल में स्टेम बोरर एवं लीफ फोल्डर कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए करताप,
हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार खेत में पर्याप्त नमी की उपस्थिति में करें। खरपतवार नियंत्रण के कार्य को प्राथमिकता दें। फूल गोभी की पूसा अघनी, पूसी, पटना मेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुवारी एवं अर्ली स्नोबॉल आदि किस्मों की रोपाई करें। आगात फूल गोभी में पत्ती खाने वाली कीट की निगरानी करें एवं प्रकोप दिखाई देने पर बचाव हेतु स्पेनोसेड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पत्ता गोभी की आगात किस्मों की बुआई नर्सरी में करें। इसके लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, पूसा मुक्ता, पूसा अगेती एवं अर्ली ड्रम हेड किस्में अनुशंसित हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इस सप्ताह का हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई सुझाव हो या फिर आप कोई सवाल हमसे करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में उन्हें बेझिझक लिख सकते हैं। धन्यवाद।